नमस्कार प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी का जो प्रश्न नंबर 21 आता है, जिसके अंदर गद्यांश आता है, उसके नीचे 3 प्रश्न लिखने होते हैं और गद्यांश के पाठ और उसका लेखक का नाम भी बताना होता है। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए, जो 6 नंबर का आता है। तो आज हमारा जो पार्ट नंबर 3 का है, पार्ट फर्स्ट और सेकंड के करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे, कृपया उसे देखिए। तो पाठ का नाम है क्या लिखूं और लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पहचान क्या है, इस चैप्टर के अंदर से अगर कोई भी पैरा आ जाता है, इस चैप्टर के अंदर से यदि कोई भी पैरा आ जाता है तो हमने आपने पहचान कर लेनी है किससे, कि उसके हर पैरे के अंदर या तो मिलेगा दूर के ढोल, या मिलेगा तरुण संसार, ये शब्द बिल्कुल मिलेंगे, या नागार्जुन, या एजी गार्डनर, या फिर आएगा आख्यायिका। क्या आएगा? आख्यायिका। ये 1 2 3 4 5 5 अक्षरों से, ये 5 जो शब्द हैं, 5 शब्दों से कोई भी पैरा अगर आ जाता है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का क्या लिखूंगा, तो आप बिल्कुल पहचान लोगे एग्जाम में। ये 5 शब्दों में से बिल्कुल कोई ना कोई जरूर मिलेगा। आप नोट कर लेना और अपने नोटबुक में डाल लेना, लिख लेना। तो पढ़ते हैं इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर। हिंदी में प्रगतिशील, इसके नीचे 3 प्रश्न दिए हुए, इसको भी देखते हैं किस तरीके से छांटने हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, यानी हिंदी भाषा के अंदर जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर है, प्रगतिशील यानी वो साहित्य जो दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है, ऐसे साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माता यह समझ रहे हैं, जो उसे लिख रहे हैं साहित्य लिटरेचर को, वो समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, यानी भविष्य उसी के ऊपर काफी हद तक निर्भर होगा जो साहित्य हम लिख रहे हैं, जो किताबों के अंदर छाप रहे हैं, लिख रहे हैं। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, यानी कुछ समय के बाद जो वो साहित्य लिख रहे हैं, कविता है, नाटक, पाठ, उपन्यास, जो भी निबंध है, वो साहित्य अतीत का स्मारक, यानी अतीत मैंने होता है भूतकाल, भूतकाल की याददाश्त बन जाएगी। कुछ दिनों के बाद वो, जब वो भूतकाल में चला जाएगा, और आज जो तरुण है, तरुण मीन्स होता है युवा है, वही वृद्ध होकर, बूढ़े होकर अतीत के गौरव का सौपन देखेंगे, और उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। यानी जब वो जो तरुण है वो वृद्ध हो जाएंगे, तो तरुण की जगह दूसरे तरुणों का समूह आ जाएगा, दूसरे तरुण आ जाएंगे, जवान युवा लोग आ जाएंगे, जो भविष्य का सौपन देखेगा। फिर वो भविष्य का सौपन देखने लगेगा जो तरुण हो जाएंगे नए। तो दोनों के ही सौपन सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं जी, यानी दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपने पता ही है कि इसके पाठकार लेखक का नाम किस तरीके से लिखना है। आपने डालना है कि एग्जाम के अंदर उत्तर नंबर 21 के जो क या ख में से जो भी आपने करना है क का, और फर्स्ट क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, ठीक है। तो अपना आपने लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, यहां आएगा गद्यांश के पाठ का नाम। तो पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं, क्या लिखूं, और फिर आपने डालना है लेखक का नाम, लेखक का नाम, और लेखक के नाम में क्या लिखना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये आपने यहां डालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि दो आते हैं, तो आपने कैसे करने हैं, दो, ठीक। और ये रेखांकित अंश आपका ये एक तो आपका जो है यहां से यहां तक मान लिया आता है, तो आपने ऐसे लिखना है, उत्तर नंबर 21 के क का सेकंड आप करने जा रहे हो, तो ऐसे आपने डालना, और फिर डालना है प्रथम रेखांकित, ये हेडिंग डालनी है, अंश की व्याख्या,
या आपने हेडिंग डालनी है, और हेडिंग डालने के बाद ये जो 3 लाइनें 2.5 लाइनें हैं यही आपने खोलकर थोड़ा लिखनी है जी। क्या लिखना है कि हिंदी में जो साहित्य दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है वर्तमान में, ठीक है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, यानी हिंदी के अंदर दिन पर दिन जो साहित्य है वो प्रगति करता जा रहा है, और इसको बनाने वाले लिखने वाले यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का दर्पण यानी भविष्य का जो चेहरा है वो निहित है, वो भविष्य की यानी बातें, भविष्य के बारे में सभी जो प्रगति है या शान है वो समाहित है, उसमें बसी हुई है, यानी उन्होंने उसके बारे में लिख दिया है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट है। उसके बाद में इसमें दूसरा जो है यहां से स्टार्ट है, परंतु कुछ ही समय के बाद दूसरा उनका यह साहित्य भी ये हो जाएगा, और जो आज तरुण है वो रद्द होकर अतीत का गौरव सौपन देखेंगे, ये इसमें दूसरा रेखांकित 10 आ जाता है। तो आपने लिखना है द्वितीय रेखांकित 10 की व्याख्या कैसे डालनी है, द्वितीय या फिर दूसरे, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपने हेडिंग डालना है। फिर यहां से लिखना है कि उनका यह साहित्य भी, कि उनका उन प्रगतिशील साहित्यकारों का साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। अतीत माने भूतकाल का यादगार बन जाएगा कुछ समय के बाद, और आज जो तरुण है, आज जो युवाएं हैं, युवा पीढ़ी है, वही पीढ़ी वृद्ध होकर, बूढ़ी होकर या बूढ़े होकर भूतकाल के गौरव का स्वप्न देखने लग जाएंगे, ठीक है, यानी और उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल, यानी उन जो तरुण जो युवा व्यक्ति वृद्ध हो जाएंगे और वो स्वप्न देखने लगेंगे भूतकाल के जो स्वप्न में खो जाएंगे, तो उन तरुणों के स्थान पर भी कुछ समय के बाद वो तरुण तो वृद्ध हो जाएंगे, तो उन तरुणों की जगह दूसरे तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, और फिर वो भी स्वप्न देखने लगेंगे भविष्य का। ये आपने इसको थोड़ा सा खोलकर ऐसे ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर ये था सेकंड। थर्ड है दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं स्वप्न, ये स्पष्ट कीजिए, जी। दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं, इसमें भी आपने लिखना है उत्तर 21 के कै का थर्ड आपने एग्जाम के अंदर इस तरह से डालना है, और इसमें लिखना है, आपको बता रहे हैं आप अपनी भाषा को कैसे भी बदलकर इसमें शब्दों को लिख सकते हैं, बस आपको समझा रहे हैं कि मतलब क्या है। दूर के ढोल सुहावने होने के 2 कारण हैं जो बताए गए हैं आपके इस चैप्टर में। फर्स्ट कारण ये है कि जो ढोल सुनने वाले होते हैं पास में, तो उनको जो ढोल की ध्वनि होती है वो कर्कश या तेज सुनाई देती है, जिससे उनके कानों में चुभती है, परंतु जो दूर से सुनने वाले होते हैं उनको उसकी ध्वनि मधुर लगती है। पहला कारण तो यह है कि दूर से ढोल की आवाज सुनने वालों को ढोल की जो आवाज है वो मधुर लगती है, उसकी जो तेज कर्कश ध्वनि उन्हें परेशान नहीं करती है। पहला कारण तो ये बताया गया है। दूसरा कारण आपके चैप्टर में बताया गया है कि जो दूर से ढोल सुनते हैं वो अपने मन के अंदर कल्पना करने लगते हैं कि शायद आज किसी की शादी है, या शादी होगी तो आज इस समय क्या हो रहा होगा, तो ये सारे वो सोच कर मन में प्रसन्न होता रहता है कि उनके घर में जो खुशी होगी वो कल्पने में खो जाता है। तो इसीलिए दूर के ढोल सुहावने बताए गए हैं। ये 2 कारण आपने लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरह से बस एक चैप्टर का आप एक गद्यांश कराया जाएगा, उसी के ट्रिक से आप कोई भी गद्यांश चैप्टर से आएगा तो कर लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। इसे सब्सक्राइब कीजिए।